आज पढ़ेंगे एक विमीय पूर्णतः दृढ़ बॉक्स में कण, सममित विभव, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल, परफेक्टली रिजिड बॉक्स, सिमेट्रिकल पोटेंशियल, बीएससी पार्ट थर्ड, क्वांटम मैकेनिक्स पेपर फर्स्ट का सेकेंड यूनिट चल रहा था। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं एक विमीय पूर्णतः दृढ़ बॉक्स में कण के लिए, लेकिन उसमें x इजिकल टू 0 और x इजिकल टू a पर दीवारें थी अनंत ऊंचाई की। यहाँ पर थोड़ा अलग है प्रॉब्लम। सिमेट्रिक पोटेंशियल दिखा रखा है, आप देख रहे हैं, यानी x इजिकल टू 0 के दोनों ओर -a/2 और +a/2 यानी बराबर दूरी पर x a/2 दूरी पर, यानी टोटल इसकी दूरी है दोनों दीवारों के मध्य वो स्मॉल a है। पहले भी स्मॉल a थी, लेकिन पहले क्या था, x इजिकल टू 0 और x इजिकल टू a के सिरों पर थी। ठीक है, तो मध्य वाला बिंदु x इजिकल टू a/2 पर। अब स्थिति थोड़ी अलग है, x इजिकल टू 0 पे मध्य में है। वहाँ पे देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी v दिखा रखी है जो x का फलन है, और -a/2 और +a/2 पर हम देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी अनंत है। इस तरह का ये विभव कूप है। इसके लिए श्रोडिंगर समीकरण क्या होगी, और जो तरंग फलन होगा कण के साथ जो एसोसिएट होगा संबद्ध तरंग फलन, उसका समीकरण क्या होगा हम यहाँ देखते हैं, और बाद में ऊर्जा का मान भी हम निकालेंगे। तो माना कि हमारे पास m द्रव्यमान का एक कण है एक अनंत विभव की दीवार वाले बक्स जैसा कि चित्र में स्थित है तथा x एक्स के अनुदिश गति करता है। बॉक्स की दीवार x इजिकल टू -a/2 तथा x इजिकल टू a/2 पर विभव v इजिकल टू इन्फिनिटी है तथा बॉक्स के अंदर विभव का मान 0 है, अर्थात v इजिकल टू 0 है। तो गणितीय रूप से कण की स्थिति ऊर्जा हम लिख सकते हैं vx इजिकल टू 0। कब? जब माइनस और a/2 और a/2 के मध्य में हो, तो हम लिखेंगे व्हेन -a/2 इज लेस देन x लेस देन a/2, और vx इजिकल टू इन्फिनिटी होगा कहाँ पर, x लेस देन इक्वल टू -a/2 तथा x ग्रेटर देन इक्वल टू a/2, यानी दोनों दीवारों के बाहर। तो v का मान अनंत है और अंदर उसका मान 0 है। तो बॉक्स के अंदर कण स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है, परंतु जब कण विभव दीवार के पास पहुंचता है तो कण पर जो बल लगेगा F -dv/dx वो अनंत लगने के कारण विपरीत दिशा में गति करने लगता है, यानी वहाँ पहुँचते ही वो वापस लौट आता है पुनः x इजिकल टू 0 की तरफ। तो इस प्रकार कण विभव बॉक्स की दोनों दीवारों के मध्य यानी इन बिटवीन -a/2 एंड +a/2 में वो गति करता है, परंतु बॉक्स के बाहर नहीं जा सकता। तो हम कहेंगे वो बाउंडेड है, कण बद्ध अवस्था में है। अतः बॉक्स के बाहर x लेस देन इक्वल टू -a/2 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू a/2 कण से संबद्ध तरंग फलन का मान 0 होना चाहिए, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व नहीं है तो तरंग फल भी 0 होगा। तो बॉक्स के अंदर -a/2 तथा +a/2 क्षेत्र में विभव का मान 0 होता है। इसलिए इस क्षेत्र में कण के क्वांटम गति के लिए जो श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है वो इस तरह से होगी, समीकरण 2 के अनुसार del2 psi/Δx² + 2me/h² psi x इजिकल टू 0। और जहां हम जान रहे हैं कैपिटल E उसकी कण की कुल ऊर्जा है। तो समीकरण 2 से यदि ये बीच में 2me/h² है, इसको हम नियतांक मान लें k², तो ये समीकरण इस तरह से आ जाएगी del2 psi/Δx² + k² psi x इक्वल टू 0, जो कि सरल अवध गति करते हुए कण की जो द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण होती थी उसके समतुल्य है, जो बताता है कि ये सरल अवध गति करेगा। यहाँ h×h/2 है। तो इस समीकरण का जो हम व्यापक हल इस तरह से लिख सकते हैं जैसा पहले सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए किया था। समीकरण 3 के अनुसार हम लिख सकते हैं, जो कि साई x इजिकल टू कैपिटल A sin kx प्लस b cos kx है, जहाँ a और b अज्ञात नियतांक हैं। इन्हें तरंग फलन के परिसीमा शब्द द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो नियतांक a तथा b का निर्धारण हम कर सकते हैं। विभव बॉक्स के लिए x इजिकल टू +-a/2 पर v का मान अनंत है, इसलिए विभव बॉक्स की परिसीमा पर तरंग फलन का मान 0 होगा, यानी x इजिकल टू +a/2 पर भी 0 होगा और x इजिकल टू -a/2 पर भी इसका मान 0 होगा। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में समीकरण 3 में इसका मान 0 रख दें साई का, और उधर x की जगह पे a/2 रख दें, तो ये समीकरण आएगी। और जब माइनस रखेंगे तो सेकेंड वाली समीकरण -a sin ka/2 प्लस p cos ka/2, यहाँ क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में a के साथ माइनस आ रहा है। इन संबंधों को जोड़ने व घटाने पर a sin ka इजिकल टू 0 तथा b cos ka 2a/2 इजिकल टू 0। तो ये दोनों समीकरण क्या बता रही है,
कि निश्चित ई या के दोनों मान के लिए साइन ka/2 या कोस ka/2 एक साथ शून्य नहीं हो सकते। दोनों नियतांक a व b भी एक साथ शून्य नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएंगे तो साई पूरा ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जबकि इसकी सभी स्थिति पर साई x शून्य के बराबर नहीं हो सकता। अतः इसके हल को दो भागों में हम बांटेंगे। पहले कंडीशन क्या हो जाएगी, यदि a = 0 है तो cos ka/2 = 0 होना चाहिए, और cos ka/2 0 होगा, यानी हम जानते हैं cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा का मान पाई/2 का मल्टीपल हो। तो ka/2 जो कि थीटा के बराबर है यहाँ पे, वो पाई/2 का मल्टीपल होगा, तो हम n पाई/2 लिखेंगे, जहाँ n विषम होना चाहिए, तो 1, 3, 5 के बराबर इसको लिखेंगे। तो साई का मान इस तरह से हमारे पास आ जाएगा b cos kx के बराबर, और साई x = b cos, इसमें k का मान रख देंगे n/x/a, जब n विषम गुण पूर्णांक हो, यानी 1, 3, 5 हो, जो समीकरण 4 भी बता रही है। b तथा सेकंड जो कंडीशन होगी वो भी हमें साफ दिख रही है कि b तथा साइन के दोनों स्थिति में 0 होंगे, तो साइन ka/2 0 होना चाहिए, तो ka/2 = n/2। इसमें ऊपर हम b को 0 रख देंगे, और k की जगह पे सिमिलरली जैसे पहले लिखा है हम यहाँ पे भी n/n लिख देंगे, तो साई x = कैपिटल A साइन n/x/a आ जाएगा, जब n समपूर्णांक होगा। तो ये 5b समीकरण आ गई। तो 4b और 5b दोनों समीकरण आ गए हमारे पास, जो साई के सॉल्यूशन को बता रही है। तो ये दो हल हैं। तो तरंग फलन के प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध से या नियतांक a और b का निर्धारण हम कर सकते हैं, और वो प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध क्या होता है कि प्रायिकता का मान जो कि साई स्टार साई का समस्त आकाश में यानी -∞ से +∞ के बीच में समाकलन ले तो वो 1 आना चाहिए यदि कण का अस्तित्व है। तो इस तरह से पहले हम 4b को रखेंगे तो ये समीकरण आ जाएगी, और तब इस बीच में a² को बाहर ले लेंगे, और हम इसका मान क्या होता है, अपर लिमिट का आधा होगा, लेकिन 0 करेंगे तो 2 बार होगा, तो ये a/2 इसका मान आ जाएगा, और यहाँ से a का मान √2/। सिमिलरली आप इसमें 5b को रखेंगे तो b का मान भी इस तरह से √2/a आ जाएगा। तो a और b जो नियतांक है उनके मान हम इसमें 5b और 4b में रखेंगे, तो हमारे पास ये 6a और 6b दो समीकरण आ जाएंगे। साइन nx √2/a साइन n/x/a होगा जब n सम संख्या हो। इसी तरह से √2/a कोस में होगा जब ये विषम हो। तो आइगन फलन तथा आइगन मान हम इनकी सहायता से निकालते हैं। तो श्रोडिंगर समीकरण के हल जो है वो आइगन फलन कहलाते हैं। अतः आइगन फलन जो कि 6a और 6b समीकरण है वही 7a और 7b आइगन फलन कहलाएंगे। और इन दोनों फलनों में एक अंतर यह है कि समीकरण 7b द्वारा व्यक्त आइगन फलन के लिए हम देखते हैं, क्योंकि इसमें कोस आ रहा है और इसमें माइनस कर देंगे x की जगह तो भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी साइन -x = साइन nx होता है। तो हम कह सकते हैं इसकी समता, फलनों की समता सम होती है। तथा समीकरण 7a द्वारा व्यक्त आइगन फलन के लिए हम देखते हैं, क्योंकि उसमें साइन आता है तो x की जगह -x रहेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा, तो ये विषम फलन हो गया। तो अतः इन फलनों की समता क्या होती है, विषम होती है। तो क्वांटम संख्या n = 1, 2, 3 के लिए आइगन फलन जो साई 1, साई 2, साई 3 के स्वरूप को हम चित्र 2 में दिखा सकते हैं। यह पाया गया कि अनंत विभव वाली दीवारों पर निस्पंद, ठीक है, यानी सिरों पर हम देख रहे हैं निस्पंद बन रहे हैं दीवार के पास जो है, तथा बॉक्स में बनने वाली निस्पंदों की संख्या n+1 होती है। अनंत विभव वाली बॉक्स की दीवारों के मध्य कण से संबंध तरंग फलनों का जो तरंग दैर्ध्य है लैम्डा 2π/k, इस तरह से हम समीकरण 8 से निकाल सकते हैं। a = n λ/2, तो a = λ/2, 2 λ/2, 3 λ/2, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। तो ये तो λ/2 हुआ, ये 2 λ/2, ये 3 λ/2 और ये 4 λ/2, इस तरह से E1, E2, E3, E4 और साई 1, साई 2, साई 3, CA4 हम तरंग फलन यानी आइगन फलन और ये आइगन ऊर्जा के मान जो है हम निकाल सकते हैं, जैसा कि इस चित्र में 2 में दिखाया गया है, जो कि अनंत विभव की दीवारों वाले एक विमीय बॉक्स के लिए आइगन फलन तथा आइगन मान दर्शा रहे हैं। तो समीकरण 7 से यह स्पष्ट हो गया कि बॉक्स में किसी स्थान पर कण के पाए जाने की प्रायिकता घनत्व भिन्न भिन्न n मानों के लिए भिन्न भिन्न होती है। और जैसे एग्जाम्पल लिया n = 1 तथा n = 3 के लिए बॉक्स के मध्य अर्थात x = 0 पर कण के पाए जाने की प्रायिकता घनत्व अधिकतम होती है, जैसा कि चित्र 2 में दर्शाया गया है। इन n मानों के लिए कण की प्रायिकता घनत्व
2/a के बराबर होती है, जबकि n इजिकल टू 2 4 के लिए बॉक्स के मध्य अर्थात x इजिकल टू 0 पर कण के पाए जाने की प्रायिकता 0 होती है, जबकि चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार बॉक्स में कण के पाए जाने की प्रायिकता घनत्व नियत तथा एक समान होती है। तो n के सभी पूर्णांकों के लिए k इजिकल टू क्या हो जाएगा, n पाई हो जाएगा, ठीक है। और k का मान इस तरह से ये आ जाएगा। इससे हम समीकरण 9 से e का मान निकाल सकते हैं और ये n पे निर्भर करता है, इसलिए इसको हम en के द्वारा समीकरण 10 से बताएंगे। उससे हम e0 e1 e2 e3 सब निकाल लेंगे, तो उनके अनुपात इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये e1 e2 e3 1 4 9 के बराबर है। इसका बाकी आगे अध्ययन हम करेंगे और देखेंगे कि इसकी किस पे निर्भरता होती है। धन्यवाद।